Hello, this is Sadik Sagar, Investing Made Easy, and let's have a look how the stock market looks for the week ahead. Last week आपने सबने देखा कि lots of damage happened, especially on Thursday and Friday. The market took a dramatic U-turn. It is not that it was a very surprise move. The indications were there. The FIIs were selling heavily, or the news for the new variant of coronavirus was already out there. The variant discovered in South Africa but reported from several other countries as well. Let's talk about the week ahead. Chalo, this is the past. Let's talk about what is likely to happen in the coming week, because कई सारे investors और traders को डर लग रहा है कि पिछली 2020 की तरह या मार्च 2020 की तरह टू बी स्पेसिफिक फिर से एक हेवी डाउनवर्ड ट्रेंड ना आ जाए. आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, दैट कैन स्टिल हैपन, बट possibilities of that happening looks not very strong right now, but we don't predict, we'll follow. So let's see how things are going to come. Coronavirus fears are already there, but you also have to note that lots of schools and colleges are opening, lots of restrictions are going down in fact in this week. I don't know if they will come back again. It's up to the government, and they'll take their decisions based upon the data that is available. Friday ko there was a very surprise move in the pharma sector. Everything else was going down and the pharma scripts were going up. So in the coming week definitely pharma scripts पे मैं एक नज़र definitely रखना पसंद करूँगा कि if they are available at a good price, I would love to buy them. I would love to do a Fibonacci and try to buy them also. फ्राइडे को मैंने कोई भी फार्मा स्क्रिप्ट एज सच बाई नहीं किए, जो पहले के इन्वेस्टमेंट थे वही थे, एंड लॉट्स ऑफ फार्मा स्क्रिप्ट्स वर टेकिंग अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, एंड सडनली बिकॉज ऑफ दिस corona news almost all the pharma scripts were going down. So just one good day is not enough to convince me. Maybe I'll have to look at more data and then we'll go into the pharma scripts full hand. The other things that most of our people are finding it difficult is entry लेना तो काफ़ी easy है, पर जब मार्केट इतनी हैवी बुल रन में है तो प्रॉफिट बुकिंग या ग्रीड फैक्टर दैट कम्स इन, और उसको प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोग. तो आई टेल यू वन और टू मेथड्स, सिंपल मेथड्स दैट आई यूज़ फॉर प्रॉफिट बुकिंग. One method that I use is a percentage based method, purely percentage based. अगर 4% प्रॉफिट आ रहा है या 8% प्रॉफिट आ रहा है या 12%, 16%, इस तरह के इंटरवल्स में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आई टेक माई स्टॉप लॉस अप एंड अप एज ए इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं. अगर हम मुझे 8% अगर प्रॉफिट मिल रहा है मेरे पोजीशन से तो आई टेक माई स्टॉप लॉस अप टू 4%, और अगर मुझे 12% मिल रहा है तो आई टेक माई स्टॉप लॉस अप टू 8%. एंड यू हैव टू ऑल्सो नोट कि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, इफ़ आपको डर लग रहा है कि वे द मार्केट विल टेक अ ड्रास्टिक यू टर्न, तो इट इज़ बेटर दैट यू बुक सम प्रॉफिट. यू बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट सो दैट यू आर नॉट ओवर एक्सपोज्ड इन द मार्केट. थोड़ा सा मार्केट आपका, क्योंकि आपके जेब में एक बार जो पैसा आ गया वो कोई भी आपसे ले नहीं सकता. अनरियलाइज्ड गेन इज़ अ डेंजरस फिगर टू हैव. रियलाइज्ड गेन आपके पॉकेट में आ गया है, कोई भी आपसे वो पैसा छीन नहीं सकता है. तो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड फीलिंग टू हैव. यू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग इन द मार्केट. आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड इवन इफ द मार्केट इज स्लाइटली गोइंग टूवर्ड्स द बेरिश साइड, देन यू स्टिल नो कि आपने प्रॉफिट बुक किया है, आपने पहले काफ़ी पैसा बना के रखा हुआ है मार्केट से. तो वो फियर मे बी दैट कम्स विथ, ऑब्वियसली कम्स विथ एक्सपीरियंस. मे बी नए जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स है उनको उतनी जल्दी वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, बट इट विल कम. यू विल गेट दैट मैच्योरिटी, यू विल गेट दैट एनलाइटमेंट विथ टाइम एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. तो ये एक तरीका है प्रॉफिट बुकिंग का. दूसरा तरीका जो मैं अगेन परसेंटेज बेस्ड सिस्टम, ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो. तो एक दूसरा मेथड जो प्रॉफिट बुकिंग का आप अगर
लगा सकते हो कि जो भी स्क्रिप्ट्स के ऊपर आपको 8% प्रॉफिट मिल रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग 8% प्रॉफिट देन यू बुक एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर पोजिशन। 1/3 मतलब 33% या 30% आपका पोजीशन आप निकाल दो, भले ही छोटा प्रॉफिट आने दो, पर वो छोटा प्रॉफिट आपके काम आएगा। इवन इफ यू एग्जिट एट योर बाय लेवल, you still made about 4% from that trade, तो that is also not bad। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका 15 या 20 या 30% के पास आसपास प्रॉफिट है तो आई रेकमेंड, और कई सारे हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें दिख रहे हैं 50%, 30%, 60% तक भी प्रॉफिट गए, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड बुल रन और काफ़ी सारे जो हमारे पोजीशंस थे वो ऐसे गए हैं, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज ऐसा होना। बट स्टिल थोड़ा लिक्विड रखिए, 50% पोजीशन आपका आप बुक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है या फियर है तो प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से आप कर सकते हो। 30 नवंबर को जो बड़ा न्यूज़ है वो जीडीपी नंबर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो तो आगे पहुंच गया, पर एक्चुअल मार्केट जो है, जो इकोनॉमी है, उसको कैचअप करने में शायद थोड़ा वक्त लग रहा है। तो एक्चुअल जीडीपी नंबर्स हमारे सामने आएंगे फ्रॉम ऑन द 30 नवंबर, और क्या होता है वो देखेंगे। 2 नए आईपीओ आएंगे, तो उस आईपीओ में भी हम एनालिसिस करेंगे। अच्छे आईपीओ है, इनफैक्ट उसमें से एक आईपीओ जो है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है काफ़ी। जो अगर मैं आपको पेंट की इसमें बताऊं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का या हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट इज़ लाइक द मार्केट लीडर, बहुत सारे लॉयल्टी है, तो उस तरह का स्टार इंश्योरेंस भी काफ़ी बड़ा मार्केट लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। तो वी विल कीप ट्रैकिंग दैट, और उसको स्टडी करके अगर वो अच्छा आईपीओ हमें दिखाई दिया तो वी विल डेफिनेटली लव टू सब्सक्राइब दैट। आफ्टर स्टडिंग, बगैर स्टडी करके, बगैर एनालिसिस करके नहीं करना है, स्टडी करके ही करना है। और जो दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है वो ऑलमोस्टली अब सभी को मालूम है, बट लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन स्टिल सराउंडिंग इट, द क्रिप्टो करेंसी बिल दैट इज गोइंग टू कम। तो एग्जैक्टली क्या फॉर्म होगा, वेदर वी विल गेट अनदर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड इन नाउ और इट विल स्टिल रिमेन अनरेगुलेटेड, दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन क्या है, वेदर इट इज दैट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो है जो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है तो सभी, या आई एम सॉरी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में नहीं लॉन्च किया है, या उसका डिटेल्स हमें डेफिनेटली मालूम पड़ेंगे, या पब्लिक ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा वैसा जो भी क्रिप्टो के डिटेल्स है वो हमें पता चलेंगे। चार्ट्स तो सेम ही रहेंगे। आप क्रिप्टो करेंसी या जो मैं समझ पा रहा हूँ इस क्रिप्टो बिल के बारे में, इसमें से करेंसी को निकाल दिया जाएगा और जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको शायद एक्सेप्टेंस मिल जाए या उसको रेगुलेशन शायद मिल जाए। क्या होता है कोई प्रिडिक्शन नहीं, वो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है उन्हें ही पता है क्या होने वाला है, तो हम उस पर नज़र रखेंगे डेफिनेटली। और अगर रेगुलेट हो जाए, अगर प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट में आ जाए तो यस, हमें और एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं लीगली, या रेगुलेटेड मार्केट में जिसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ट्रेड कर रहे हैं अनरेगुलेटेड होने के बावजूद भी, तो इट इज़ दैट डजंट स्टॉप youngsters, that doesn't stop people from making money, but yes, people have made good money in this, but let's see what the future is। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीक अहेड। प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, घबराइए मत। मार्केट अगर करेक्ट थोड़ा सा कर भी दे तो घबराइए मत। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय वैल्यू स्क्रिप्ट्स। अगर आप कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करने की अगर तैयारी आप सोच रहे थे कि कई दिनों से लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ करना है, तो मे बी दिस विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग जस्ट दैट। लेट्स सी, बट आई टेल यू, लेट द मार्केट मेक अ बॉटम फर्स्ट। पहले एक प्रॉपर बॉटम बनाने दीजिए, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट थोड़ा आएगा उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्ट करने के इस तरह के मार्केट में भी। इंडेक्स फंड्स में भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा और
वो भी एक तरीका है। कई सारे और तरीके हैं। लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज। वी हैव टू जस्ट पिक आउट द गुड स्क्रिप्ट्स इन एनी मार्केट। इस वीक भी मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स हमारे बाई लिस्ट में रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन एनी मार्केट कितना भी मार्केट डाउनफॉल होने जो कुछ स्क्रिप्ट्स हमेशा अप जाते रहेंगे। वी जस्ट हैव टू पॉइंट आउट दो स्क्रिप्ट्स एंड इन्वेस्ट इन देम। और जो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हम जो एक्सपोजर ले चुके हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, उस पर नज़र भी रखना है। तो लेट्स सी हाउ दिस वीक गोज एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, उस तरह के जो सब बटन्स है वो प्रेस कर दीजिए। कमेंट अगर कोई है अच्छा वाला तो कमेंट भी आप बिल्कुल डाल सकते हो। कुछ और सजेशन है, कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय नंबर्स इज़ देयर, फ्रीली यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।